दृष्टि मंगल पर पड़ी हुई है, लिहाजा पराक्रम बढ़ा हुआ है, खूब उत्साह है कार्य करने में, अपने कार्य को निपटाने में। बहुत अच्छी जगह आप लगन से काम कर रहे हैं, स्वाद भी ले रहे हैं, खाना भी अच्छा बना रहे हैं, उसका स्वाद भी आपको आ रहा है। स्वार्थ व्यक्तिगत आपका व्यक्तित्व निखरा हुआ है, स्वभाव में भी बदलाव है, गौरवशाली ज्ञान की बातें आपके चेहरे से चमक है बता रही हैं। बल बुद्धि के सिर किए गए कार्य बहुत अच्छी तरह आप हैंडल कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में सहयोग बहुत अच्छा चल रहा है। सप्तम भाव का शुक्र ट्यूनिंग गजब की देखने की है। पूरे किसी जगह एकांतवश में बैठ करके भी आप थोड़ा सा समय निकालिए, अकेले घूमने का प्रोग्राम भी बनाइए। अष्टम भाव का बृहस्पति लगन में गोचर कर रहा है। शाम का डिनर आज आपका अलग ही होगा और ये बहुत अच्छा मौका है। जीवन में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। बदलते जीवन में बदलते मौसम का लुत्फ आप खूब अच्छी तरह ले रहे हैं। ऐसा ही आपका जारी रहेगा। दूसरे घर का चंद्रमा, अचानक बढ़े हुए धन, बैंक बैलेंस आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए। तीसरे घर का मंगल भी नए संबंध जोड़ रहा है, लोगों से मिलना हो रहा है, ये बने भाग्य का आपको साथ मिल रहा है। बस नौवें भाव के अंदर मंगल की पूर्ण दृष्टि है, उच्च का होकर के मंगल देख रहा है। कर्म क्षेत्र आपका बहुत अच्छा है, जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं बहुत अच्छे। संतान की अचानक किसी बड़ी उपलब्धि को देख करके आपको अंदर घर में प्रसन्नता का माहौल बनेगा। खुशनुमा माहौल से आपका जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। छठे बुध और सूर्य, कर्जों में कटौती, बैंक बैलेंस आपके बढ़ेंगे। मुकदमेबाजी अगर कोई कोर्ट केस है तो चल रहा है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना हुआ है और आपके 12वें घर का मंगल, लेकिन फिर भी आपकी नींद रात की परेशान कारक है। आराम नहीं है, शरीर में थकान है, पेनफुल ज्यादा आप महसूस कर रहे हैं क्योंकि मंगल और शनि का जो योग बना हुआ है इसमें आपको थकान भी ज्यादा है। कर्म क्षेत्र पर बढ़ी हुई जिम्मेदारियां भी आपकी काफी हद तक परेशानी कारक बनी हुई है, लेकिन 11वें घर का राहु आपके लिए धन लाभ की अपॉर्चुनिटी खोलता है। बॉस द्वारा आप बहुत अच्छी तरह बॉस आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और अगर कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है और बॉस नया एक बोनस के तौर पे आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, हो सकता है ये प्रमोशन भी हो जाए। आपको इसमें कोई बड़ी बात नहीं, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। मित्र लोग आपकी सहायता करेंगे, मददगार हैं बहुत आपके बहुत धन प्राप्ति के योग बने हैं और ये आपके जितने पेंडिंग बिल्स हैं, ड्यूज हैं, सब आपके आज क्लियर हो जाएंगे। चौथे आपका सूर्य छठे भाव में गोचर कर रहा है। अगर कोई कोर्ट केस जमीन जायदाद के मैटर में है, चल रहा है, खरीद फोक्त में कोई डिस्प्यूट्स है, तो भी आपके लिए आज भाग्यकारी दिन है। आज आपको सफलता हाथ लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो बुजुर्गों के सहयोग से जमीनी टुकड़े भी आपको नाम पे लग सकते हैं। कोई एग्रीकल्चर लैंड होगी जो आपको बहुत अच्छा लाभ देगी। 10वें घर का शनि किसी उच्च पद की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास भी सफल होंगे। अगर आपने इंक्रीमेंट इंटरव्यू दे रखा है तो पहले आज आपके लिए बहुत अच्छी सूचना भी आ सकती है। किसी बड़ी उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। कमर का दर्द, टांग का दर्द, घुटनों का दर्द, ये आपके लिए थोड़ा परेशानी कारक है। 5वें चौथे घर का जो सूर्य है छठे घर में गोचर कर रहा है। हो सकता है आपके कोई अगर कोई हृदय रोग है, बीमारी है, दिल की पुरानी बीमारी है, तो आज वो आपके लिए थोड़ा बदलते मौसम में गौर करने की बात है। लंग्स वगैरह के थोड़ा ध्यान रख के चलिए। सांस की ट्रबल रहेगी। मुकदमेबाजी में पॉलिटिशियंस अगर हैं, मुकदमेबाजी अगर चल रही है आपकी, तो पॉलिटिशियंस वगैरह इनको विनिंग मिलेगी। मंगल आपका शनि के साथ दृष्टिगत है, लिहाजा जो भी चलेंगे आप थोड़ा ध्यान से चलिए। अपनी सीक्रेसी किसी के साथ शेयर मत करिए। मिथुन राशि लगन में चंद्रमा आज आपको जुकाम, गला के दर्द, परेशानियां दे सकती है, लेकिन काफी देर से चल रही परेशानी अगर है तो वो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। मंगल लगन का मालिक है। मंगल अपने लगन का मालिक मंगल दूसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा जी परिवर्तन है। बैंक बैलेंस आपके घटे हुए हैं, पैसे को लेकर चिंता घटी हुई है, परेशानी पैदा कर रही है। धन लाभ नहीं हो पा रहा कहीं से भी, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने जा रही हैं, लेकिन 12वें घर का बृहस्पति आपको बड़ी अच्छी नींद तो दे रहा है। खर्चे आपके कंट्रोल में है।
धन हानि से बचिए। किसी ऐसे आदमी के साथ अपना संबंध मत रखिए जो आपके बारे में गलत ओपिनियन आगे शेयर करे किसी के साथ, क्योंकि 5वें सूर्य बुध आदित्य योग आपके लिए भाग्यकारक बना हुआ है। संतान की अचीवमेंट, संतान की शिक्षा विद्या प्राप्ति में किए गए प्रयास सफल होंगे। किसी बड़ी इंस्टीट्यूशन में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। अगर टीचर्स वगैरह हैं तो आपके कार्य के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। अगर संतान की चाहने वाली कपल्स हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। न्यू कपल्स कंसीव करेंगे। रिलेशनशिप आपकी अगर है तो आगे बढ़ेगी। बड़े समझदारी से कार्य कर रहे हैं, अच्छा संभल के चल रहे हैं, बहुत अच्छा योग बना हुआ है। ये भी एक आपके जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन लेके आएंगे। जिनको आप जीवन साथी बनाने जा रहे हैं वो आपके अच्छे सहयोगी भी रहेंगे, आपके फ्रेंड भी साबित होंगे और आपके लिए एक गुरु की शिक्षा भी जैसी वो एक शिक्षा भी दे सकते हैं आपके साथ। लिहाजा उनकी एडवाइस लेके चलिए तो अच्छा रहेगा। जीवन में परिवर्तन आएंगे। छठे घर का शुक्र काम वासना बढ़ा रखी है, इच्छाओं की पूर्ति होगी, लेकिन ध्यान रहे कि 12वें बृहस्पति और दूसरे मंगल चल रहा है। इस तरह की रिलेशनशिप आपके लिए थोड़ी डाउटफुल हो सकती है। स्ट्रेंज रिलेशनशिप जिसको आप जानते नहीं हैं उसके लिए अगर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ अगर आप कोई कनेक्शन कर रहे हैं, उससे पहले उसके बारे में वेरिफिकेशन कर लीजिए। सप्तम भाव का बृहस्पति 12वें घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा साझेदारी के कार्य में भी थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। किसी बड़े बुजुर्ग की एडवाइस लेकर के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। शादी ब्याह के अगर कृत्य करने जा रहे हैं या मिलने जा रहे हैं, शादी ब्याह के फंक्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो करिए। ये खुशियां आपके घर के अंदर बरसात आने वाली है। और अष्टम भाव का शनि भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए आपको जाना पड़ सकता है। ग्रुप के अंदर जाना अच्छा रहेगा, बजाय अपना अकेलापन लेकर के। भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक कार्य आगे बढ़ेंगे। और 10वें घर का राहु आपके लिए बहुत उच्च पद की प्राप्ति करा रहा है। अगर आप किसी के साथ पहले से ही प्रयास कर रहे हैं, किसी जॉब को स्विच ऑफ करना चाहते हैं या बड़ी जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर कार्य कर रहे हैं कहीं तो आपको एक इंडिपेंडेंट होकर के चलने की हिदायत भी दी जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप किसी का बेसहारा ना लेकर के किसी उच्च पद की तरफ अपॉइंटमेंट हो रही है आपकी, किसी हाई लेवल पे कार्य करने की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो छोड़िएगा मत। और 11वें घर का मंगल आपसे मेहनत करवा रहा है, अचीवमेंट करवा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। मंगल शनि द्वारा दृष्टिगत है। 11वें घर का मंगल 11वें घर का शनि को एक दृष्टि से देख रहे हैं, लिहाजा जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, उच्च पद की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है आपका, जिम्मेदारियों के साथ साथ कार्य क्षेत्र की फील्ड भी बढ़ रही है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट कार्य करने की अपन नियुक्ति के लिए आप तैयार रहिए। और आपके लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपको एक बड़ा अच्छा चार्ज मिलने जा रहा है। कर्क राशि में मंगल नीच का है, लेकिन लगन है, अपनी स्वयं की राशि में गोचर कर रहा है। कालपुरुष राशि में मंगल पहले घर का लगन का मालिक है, लिहाजा मंगल भले ही नीच का हो, लेकिन आपके लिए रोब आपका जबरदस्त है। आपका जो इम्प्रेशन है आपके समाज में, आपका जो लोग चारों तरफ देख रहे हैं, आपका ज्ञान गौरव जो बढ़ा हुआ है, मंगल ने आपके लिए एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के तौर पे आपको उजागर कर रहा है। समाज में आपको चारों तरफ लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं। और दूसरी, आपके दूसरे घर का मालिक बुध आदित्य योग बना करके चौथे घर में बैठा है। किसी बड़ी जमीनी का मामला है। अगर आपके पुश्तैनी जमीन है तो आपके नाम लगने जा रही है। ये किसी बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप से लगेगी। आपके बुजुर्गों ने आपके लिए ये बांध के रखा हुआ है, लिहाजा रेडी टू टेक ओवर दिस प्रॉपर्टी चार्ज। माता की सेहत आपकी ठीक नहीं है। गाड़ी वाहन अगर आप है तो थोड़ा सा आलस करके चल रहे हैं। तीसरे घर का केतु, लेकिन आपने जो अपनी स्टाउट फिगर बनाई है, बड़ी भारी योगाभ्यास करके या ये व्यायाम करके जो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया है, उसके आज आपको रिजल्ट मिलेंगे। मंगल लगन में बैठ करके आज इस चीज को भी देख रहा है
कि आपकी जो फिजिक है, स्टाउट फिजिक है, उसके भी बहुत अप्रिसिएशन आपको मिलेगा आज। 5वें घर का शुक्र संतान के लिए, विवाह आदि के कार्य के लिए किए गए प्रयास आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। किसी अच्छे वर्ग की तलाश अगर थी तो वो आपको मिल जाएगी। 5वें घर का शुक्र अगर संतान किसी की तरफ पहले संबंध बनाए है या बनाना चाहती है या इंटरेस्टेड है या किसी के साथ रिलेशनशिप में है, आज वो अपने घर में डिस्कशन कर सकते हैं, बातों को बता सकते हैं कि कोई आदमी है जो उनका है जान पहचान का। इस बारे में किए गए उनके बच्चों के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग में अगर आप बात करेंगे तो सब निकल के आएंगे, बातें करेंगे। 6ठे घर का बृहस्पति आज आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये लेके आया कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और हेल्दी बॉडी कीप्स द हेल्दी माइंड। 12वें घर का चंद्रमा आज आपको बड़ी सुख की नींद भी दे रहा है और आपके लिए सबसे बड़ी बात है खर्चों का बिल्कुल इजाफा, आपके खर्चों में बिल्कुल इजाफा नहीं है। पैरों के थोड़ी उंगलियों पिंडलियों के पेन्स हैं, दर्द है, उसके लिए आप थोड़ा सा घर की रेमेडीज ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 11वें घर का बृहस्पति अचानक धन लाभ आपके होंगे, सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, कामनाएं खत्म होंगी, आपकी धन आगमन के साधन खुलेंगे और आपकी विद्या, कोई ऐसा आपके पास स्किल है जिसकी कारण लोग आपके लिए बहुत उतावले रहेंगे, आपसे मिलने आएंगे, आपसे मुलाकात होगी, बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनेगा। पुराने जो जीवन में लोग चले गए थे वो भी मुड़ के दोबारा आप तक मुड़ के वापस आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। संपूर्ण धन की प्राप्ति होगी, सुविधाएं आपके साथ पूर्ण रूप से सुविधाएं मिलेंगी, सभी तरह के आपको एंजॉयमेंट लाइफ में करने जा रहे हैं आप। 10वें घर का मंगल आपके 10वें घर का लगन में गोचर कर रहा है, लिहाजा जिम्मेदारियों के साथ साथ उच्च पद की प्राप्ति होगी, चाहे ऑनरेरी हो। अगर रिटायर्ड आदमी है तो ऑनरशिप आपको मिलेगी किसी चीज की। इसमें आपके लिए एक तो व्यस्तता, एक आपका दिनचर्या जैसे आप चाहते थे वैसे ही आपका पुनः दोबारा से शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। 12वें भाग्य स्थान का राहु पूजा पाठ में ध्यान लगा रहा है, भक्ति भाव है पूरा बढ़ा हुआ, धार्मिक कर्म घर में हो रहे हैं और ये धार्मिक कर्म आपके लिए बहुत अच्छा साबित होंगे, मन लगा के किए गए। अष्टम भाव का शनि लेकिन आपके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन के लिए आप तैयार रहें। ये परिवर्तन आपके जीवन को, पुरानी जिंदगी की जो आप जीवन में आप जी चुके हैं उसको एकदम खत्म हो जाएगा, वो एक नए सिरे से नया आगमन होगा जीवन का और ये जीवन परिवर्तन आपका काफी सुख में रहेगा। और 7वें भाव का शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, लिहाजा धार्मिक का पूजा पाठ में लगेंगे, धर्म कर्म किए गए, छोटी मोटी यात्राओं के लिए इसकी यात्रा लाभकारी साबित होंगी और जीवन में जो आप एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, समझौते किए गए समझौते भी आपके लिए लाभप्रद साबित होंगे। 6ठे घर का बृहस्पति आज 11वें घर में गोचर कर रहा है, सेहत पूर्ण स्वस्थ का एंजॉय भी करेंगे, शत्रु आपके खत्म है, कोई भी आपके सामने सिर नहीं उठा पाएगा। तीसरे बने हुए अचानक संबंध, घर के अंदर बने हुए जो रिलेशनशिप आपके लोग आपके साथ मिलने आ रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। सिंह राशि का मालिक सूर्य अपनी राशि से तीसरे बुध आदित्य योग बना के बैठा हुआ है। नए संबंध, पुराने संबंध जो आपके छूट चुके थे वो भी आपके दोबारा रिवाइव होने जा रहे हैं, आपसे मिलने आ रहे हैं लोग, आपकी स्किल की प्रशंसा की जाएगी। अष्टम भाव का राहु यात्राएं कराएगा लेकिन सुखद यात्राएं रहेंगी ये। 7वें भाव का शनि पति पत्नी के बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगी और उस लगन का मालिक आपके तीसरे घर में गोचर कर रहा है, लिहाजा छोटे भाई बहनों को भी धन लाभ की पूरी उम्मीद की जा सकती है, उनकी मेहनत भी सफल होगी। नए लोग जो जुड़ रहे हैं वो भी आपके लिए कारगर साबित होंगे। 12वें घर का मंगल, लेकिन ध्यान रहे कि अगर किसी कागज को साइन करना है या लीगल मैटर को कोई देखना है या किसी पुराने रोग से परेशान है तो उसके ऊपर आपके आज खर्चे बंधे रहेंगे, शत्रु आपका प्रबल रहेगा, जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं लोग आज आपके लिए वो अपनी किसी भी हद तक जा सकते हैं, जरा ध्यान रखिएगा इस बात को। पेट के रोग आपके बढ़े हुए हैं और चौथे आपके शुक्र भी आपके चौथे घर में है, जमीनी मैटर्स आपके डिस्प्यूटेड है,
थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, हैंडलिंग थोड़ा ध्यान से रखिएगा। माता की सेहत भी आज आपकी समस्या कारक साबित हो सकती है। कोई पुराने रोग हैं अगर, तो वो भी आज उनसे भी आपको निजात मिलेगी। छठे 5वें घर का बृहस्पति आज आपके लिए 10वें घर में गोचर कर रहा है। संतान की उपलब्धि आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। संतान ने कोई ऐसी अचीवमेंट होगी जो शिक्षा विद्या के क्षेत्र में होगी। अगर कोई एडमिशन ले रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो आज उसमें भी उनका एडमिशन होगा। बच्चों की सक्सेस से आपको आज ख्याति प्राप्त होगी। लोग आपकी प्रशंसा करेंगे और आपके साथ संबंध बनाएंगे। लिहाजा आपका दिन सुप्रभ है। कन्या राशि का मालिक बुध आदित्य योग दूसरे घर में बना रहा है। कन्या राशि के लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपका बुध आदित्य योग दूसरे घर में चल रहा है और इस बुध आदित्य योग को शनि जी महाराज द्वारा दृष्टिगत है। शनि जी महाराज इसके नवपंचक योग बनाए बैठे हैं, इसलिए अचानक बैंक बैलेंस आपके बढ़ेंगे, धन लाभ होगा। कुटुंब के अंदर आज आपके लिए बहुत कुछ है। घर के अंदर ही आज आप सुख बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बढ़े हुए बैंक बैलेंस आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। मंगल द्वारा भी आपका दृष्टिगत है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, बोनस अच्छा आपको मिलना है। जॉब के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ प्रमोशन भी बढ़ेगा। बैंक बैलेंस तो आपके फिर इसलिए फिर बढ़ेंगे। लगन का केतु लेकिन आपके लिए चंचलता लेके आया हुआ है। मस्तिष्क के अंदर उथल पुथल जो मस्ती है, इनकंसिस्टेंसी है, उसको रोकिए जरा। और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति धार्मिक कार्य करा रहा है। धर्म कर्म के कार्य में आपको सफलता मिलेगी। किसी घर के अंदर कोई आयोजन भी हो सकता है पूजा पाठ का। लिहाजा आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। समझौते में किए गए कार्य एग्रीमेंट्स होंगे।